हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने आम बजट पर बोलते हुए कहा कि सरकार ने जिस तरीके से ये बजट पेश किया, महज 1% आबादी के लिए यह बनाया गया। राहुल ने यह भी कहा कि चीन को लेकर सरकार का रुख साफ नहीं है। चीन भारत की जमीन ले जाता है और सरकार संदेश क्या देती है कि हम बजट नहीं बढ़ाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को आम आदमी के हाथ में पैसे देने चाहिए। किसान आंदोलन के मसले पर कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार को जल्द समाधान निकालने की जरूरत है। किसान देश की रीढ़ की हड्डी है और सरकार उन पर अत्याचार कर रही है। के अंदर आता है, हजारों किलोमीटर हमारी जमीन ले जाता है, और आप चाइना को बजट में क्या मैसेज देते हो कि हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर हम नहीं बढ़ाएंगे। जो हमारे जवान लद्दाख में हैं, जो हमारे एयरफोर्स के पायलट्स हैं, उनको आज क्या लग रहा होगा कि हमारे सामने इतनी बड़ी कठिनाई है और हमारी सरकार फोर्सेस को पैसा नहीं दे रही है। किसानों ने हिंदुस्तान को बचाया, अब आप उनकी जिंदगी नष्ट कर रहे हो। वो हमारी रीढ़ की हड्डी, अब उनको मार रहे हो आप, और फिर आप कह रहे हो 1 फोन कॉल हो गए। मतलब क्या 1 फोन कॉल हो गए? क्या वो प्रधानमंत्री से बातचीत थोड़ी करना चाहते हैं? वो अपना कानून, ये जो कानून है उसको वापस लेना चाहिए प्रधानमंत्री। और बातचीत क्या है उसमें? तो जो एक हिंदुस्तान का एक ब्राइट स्पॉट था उसको भी आपने तोड़ दिया। देश के 60% लोग आतंकवादी हैं। मतलब सिर्फ आरएसएस के लोग आतंकवादी नहीं है, बाकी सब आतंकवादी हैं। ये किसान है, अपना हक मांग रहे हैं। सिंपल सी बात है, आप उनका हक छीन के अपने 5-7 मित्रों को देना चाहते हो। जैसे आप हिंदुस्तान की सब इंडस्ट्रीज को मोनोपोली बना रहे हो, वही आप करना चाहते हो। किसान आपसे लड़ रहा है, आप उसको आतंकवादी कह रहे हो। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड who is the person responsible for letting those people into the Red Fort. The Home Minister needs to explain to us what he was doing and why these people entered the Red Fort. That's the explanation that I want to hear. I am saying that the country is in a dangerous position. I am seeing that the world is in flux. I am seeing that we have a aggressive China on the border. They have a clear vision of what they want to achieve. We do not have one. We are completely unclear about what we want to achieve. And it is dangerous for the country. When you have a situation on the border like this, you are destroying your economic structure, you're weakening your economic strength. It is dangerous for the country. Do your job. You've been elected to do your job. Your job is not to sell this country to 1% of the population. That's not your job. Your job is to protect the Kisans who are standing outside. That's your job. Go hold their hand, give them a hug, and tell them, what is it that I can do for you? Your job is to make sure that small and medium businesses can compete with China. Talk to them. Ask them, because they have the answer to China. So the Prime Minister is basically...